वक्ता कैसा हो? सूत जी कहते हैं विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, अनेक दृष्टांत देकर के तत्व को समझाने की क्षमता हो। ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत जी की कथा श्रवण करना चाहिए। अब आजकल तो स्त्रियां भी व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत बांच रही, जबकि शास्त्र की ऐसी मर्यादा नहीं है। कौन देवी कौन देवी, सभी देवी आदरणीय हैं, परंतु शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर विपरीत फल होता है। व्यासपीठ पर कोई स्त्री बैठकर भागवत की कथा बांचे, ये मर्यादा नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये शास्त्र की आज्ञा नहीं। और आज जितनी ऐसी कथा सुनाने वाली देवियां हैं, सब एक प्रकार से अधर्म कर रही हैं, घोर अधर्म। और जो सुन रहे हैं उनको भी कोई उसका फल प्राप्त नहीं हो। शास्त्र की विधि नहीं, शास्त्र की तो यही विधि है जो वेदव्यास जी कहते हैं, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, पुरुष हो, वेदज्ञ हो, उसके द्वारा कथा श्रवण करना चाहिए। और इतिहास में भी भागवत के जितने वक्ता हुए वो सब पुरुष ही थे। देवर्षि नारद, सुखदेव, वेदव्यास, सूत जी, गोकर्ण जी, मैत्रेय जी, ये सब महापुरुष। तो भागवत का वक्ता ऐसा हो और 7 दिनों तक विधि पूर्वक अनुष्ठान हो, यजमान को पवित्र रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए। 7 दिनों तक यजमान को पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमारे जजमान जी घबरा गए होंगे कि स्वामी जी क्या नियम बता दिए, अरे राम राम। 7 दिनों तक जजमान को पानी भी नहीं पीना चाहिए। बोले तो क्या पीना चाहिए? बोले कथा पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पीना चाहिए। 7 दिन तक बिना पानी पिए कथा सुनो, पहला नियम यही है। हाँ, लेकिन आगे ये भी कहा वेदव्यास जी ने कि अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, पानी पियो, कथा सुनो। बोले महाराज पानी पी करके भी नहीं जिंदा रहेंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो वेदव्यास जी ने कहा अच्छा दूध पी करके कथा सुनो, दूध भी ले लो, पानी भी ले लो 7 दिन, बाकी कुछ मत खाओ, कथा सुनो। तो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं तो फिर फल भी ले लो, फलाहारेण वा भव्यम एक भुक्तेन वा पुनः, दोनों टाइम फलाहार करो और कथा सुनो। 7 दिन फलाहार पर रहो। बोले महाराज 7 दिन फलाहार पे नहीं रह पाएंगे। तो वेदव्यास जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन कर लो। एक भुक्तेन वा, फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः। तो व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, हम दोनों टाइम खाएंगे तब कथा सुन पाएंगे, फलाहार खा करके तो हम कथा नहीं सुन सकते। तो वेदव्यास जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, तुम 2 के जगह पे 3 टाइम खाओ, लेकिन कथा जरूर सुनना। भोजनम तु बरम मन्ने, क्या शब्द है महाराज वेदव्यास जी, भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। अगर खाना खाने से आपको कथा सुनने में मन लगता है तो पूरी छूट है, खूब खाओ, 10 के जगह पे 15 रोटी खा करके आओ, लेकिन कथा सुनो, खूब खाओ, कथा सुनो। लेकिन अगर कथा नहीं सुन रहे हो तो फिर तुम्हारा खाना न खाना सब बेकार। भोजनम तो परम मन्ने कथा श्रवण कारकम। और इस प्रकार से कथा की महिमा बताई। और जब कथा समाप्त हो तो विधि पूर्वक हवन करना चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए और भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, ये सब बताई। और फिर कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ, कहाँ पर? हरिद्वार में, वहीं तो कथा चल रही थी, सनकादिक सुना रहे थे, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सब सुन रहे थे। कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ
तो पहले से वहां ऋषि मुनि तो आए ही थे, भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, सब आए थे। सुखदेव जी भी आ गए। परिभ्रमण समायातः सुको योगेश्वरस्त था। कहीं से घूमते घूमते सुखदेव जी भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई गंगा के तट पर। और सुखदेव जी जब तक पहुंचे तब तक लोगों ने क्या देखा? बोले ब्रह्मा जी भी आ गए। भवो भवान्या कमलासनस्तु, भगवान शंकर अपनी भवानी को साथ में लेकर के आ गए वहां। कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी भी आ गए। तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कथा के अंत में जो कीर्तन हुआ उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए सब आ गए। ब्रह्मा आए, शंकर आए, सुखदेव जी आ गए। ऋषि मुनि पहले से विद्यमान थे, नारद जी तो आयोजक ही थे, सनकादिक कथा सुना रहे थे। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ उपस्थित थी। अभी और लोग आ गए। अब कौन आए? बोले प्रहलाद जी आ गए, भगवान के परम भक्त प्रहलाद। उद्धव जी आ गए, अर्जुन आ गए, स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। और इन सब ने मिल करके कीर्तन में झूम करके कीर्तन किया। कैसे किया? सूत जी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, कांस्यधारी। वीणाधारी सुररसिही, देवर्षि नारद को कोई वाद्य ढूंढने की जरूरत नहीं थी, उनके पास तो अपनी खुद की वीणा थी। नारद जी वीणा बजाने, वीणाधारी सुररसिही। स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत, अर्जुन भगवान के परम भक्त, अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र आ गए। इंद्र अपने हाथ में मृदंग लिए हुए थे, वो अपने मृदंग को बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराह, देवराज इंद्र अपने मृदंग पर थाप देने लगे, मृदंग बजने लगी। सनकादिक जय जयकार करने लगे। सुखदेव भगवान उठ करके उस कीर्तन में नाचने लगे। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव, व्यासपुत्र सुखदेव भगवान नर्तन करने लगे। मृदंग बजने लगा, मृदंग की बोल निकल रही थी। धिक्ताम 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 धिगेताम। किसी भक्त ने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? बोले इसका अर्थ यही हुआ कि वो मरा हुआ चमड़ा, मृदंग में लगा हुआ जो चमड़ा है वो मरे हुए पशु का चमड़ा है, वो मरा हुआ चमड़ा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोले वो चमड़ा मरा हुआ कहता है कि कृष्ण के चरणों में अगर तुम्हारी भक्ति नहीं है तो तुमको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंगः, कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग मानो हमको संकेत करता है कि धिक्कार है तुमको, तुम्हारे अंदर प्राण है, तुम कृष्ण का कीर्तन नहीं कर पा रहे हो। मैं तो मर चुका हूं फिर भी कृष्ण के कीर्तन में सम्मिलित हो रहा हूं। ये भगवत भक्ति का स्वरूप। अब तो सब नृत्य करने लगे, और जब सब नृत्य करने लगे तो भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान जब आए तो सभी भक्तों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। भक्तों ने कहा यही वरदान दे दो, जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की ऐसे सदा भक्तों पर आपकी करुणा बरसती रहे, यही कृपा करना। यही वरदान भक्तों ने मांगा। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। इस महात्म्य को हम आप सभी लोगों ने श्रवण किया। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। कल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश होगा, जिसमें भगवान के विविध अवतारों का वर्णन और भगवान के प्रमुख भक्त
कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, इन भक्ताओं की चर्चा, भीष्म पितामह का मोक्ष, इन सारे विषयों का वर्णन कल के प्रसंग में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती होगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।